गोल्डन राइस इंफ्रा हाउसिंग का शैतानी जाल, भोले भाले ग्राहकों की जिंदगी बर्बाद। राजदेव यादव और मंजुला श्रीवास्तव की ठगी, करोड़ों का घोटाला, फर्जी नक्शे का खेल। एलडीए की 7 बार कार्रवाई, फिर भी बिक रही अवैध साइट। बिना रेरा, बिना धारा 80, गोल्डन राइस का खतरनाक फर्जीवाड़ा। राजनीतिक रसूख का दम, ठग राजदेव यादव की बेशर्मी की हद। लखनऊ में ग्राहकों का खून उबाल, क्या डूब जाएगी जिंदगी भर की कमाई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर रियल एस्टेट में एक शैतानी और खौफनाक ठगी का खेल सामने आया है। आपको बता दें कि गोल्डन राइस इंफ्रा हाउसिंग, जिसके पीछे छिपे हैं ठगी के राक्षस राजदेव यादव और उनकी सहयोगी मंजुला श्रीवास्तव, ने लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के मलौली गांव में ऐसा जाल बिछाया है कि सैकड़ों भोले भाले ग्राहकों की जिंदगी भर की कमाई डूबने की कगार पर पहुंच गई है। यह कहानी केवल एक घोटाले की नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की है, जिसमें लालच, धोखा और बेशर्मी का ऐसा नंगा नाच हुआ है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आंखें गुस्से से लाल हो जाएंगी। लखनऊ के मलौली गांव में गोल्डन राइस इंफ्रा हाउसिंग ने प्लॉट बेचने के नाम पर एक ऐसा फर्जीवाड़ा शुरू किया, जिसने न केवल आम लोगों की मेहनत की कमाई को निगल लिया, बल्कि उनके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। इस कंपनी के डायरेक्टर्स राजदेव यादव और मंजुला श्रीवास्तव ने एक सुनियोजित ढंग से लोगों को ठगने का जाल बिछाया। इनका तरीका इतना शातिराना था कि लोग उनके झांसे में आ गए। कंपनी ने ना तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया, ना ही जिला पंचायत या लखनऊ विकास प्राधिकरण से कोई मंजूरी ली, और ना ही जमीन का धारा 80 के तहत आवासीय उपयोग के लिए रूपांतरण करवाया। फिर भी 50 बीघे का फर्जी नक्शा बनाकर और गैर कानूनी तरीके से प्लॉट बेचने का काम शुरू कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने गाटा 238 का ग्राम मलौली तहसील मोहनलालगंज में केवल 93,434 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी, लेकिन बेच दी 1,26,807 स्क्वायर फीट जमीन। यह साफ साफ धोखाधड़ी है। कंपनी के पास इतनी जमीन थी ही नहीं जितनी उसने बेच दी। यह एक सुनियोजित ठगी का खेल था, जिसमें भोले भाले लोगों को झूठे सपने दिखाए गए। लोगों को आकर्षक ब्रोशर, चमकदार विज्ञापन और बड़े बड़े वादों के साथ लालच दिया गया कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द ही प्लॉट का कब्जा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि ना तो जमीन वैध थी, ना ही कोई कब्जा देने की मंशा थी। कई ग्राहक आज खारिज दाखिल और कब्जे के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास न पर्याप्त जमीन है और ना ही वैध खसरा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस अवैध साइट को 7 बार ध्वस्त किया, लेकिन राजदेव यादव की हिम्मत देखिए। वह अपने कथित राजनीतिक रसूख का हवाला देकर बार बार साइट को फिर से शुरू कर देता है। सूत्रों की माने तो राजदेव यादव खुद को बड़े बड़े नेताओं का परिचित बताता है और दावा करता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बेशर्मी की हद है कि प्रशासन की कार्रवाइयों को ठेंगा दिखाते हुए वह खुलेआम ठगी का धंधा चला रहा है। यह ठगी का खेल इतना खतरनाक है कि लोग न केवल अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य के सपने भी टूट रहे हैं। यह घोटाला केवल जमीन की ठगी तक सीमित नहीं है। गोल्डन राइस इंफ्रा हाउसिंग ने लोगों को झूठे वादों के साथ लालच दिया। कंपनी ने दावा किया कि उनके प्रोजेक्ट में निवेश करने से लोगों को शानदार रिटर्न मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब एक फर्जीवाड़ा था। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें ना तो प्लॉट का कब्जा मिला और ना ही उनके पैसे वापस किए गए। कुछ ग्राहकों ने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस कंपनी में लगा दी और अब वे सड़क पर हैं। यह एक ऐसा घोटाला है जो न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। इस घोटाले में एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि गोल्डन राइस इंफ्रा हाउसिंग के मालिकों ने कथित तौर पर बड़े निवेशकों और प्रभावशाली लोगों का सहारा लिया। चर्चा है कि मंजुला श्रीवास्तव का एक रिश्तेदार, जो लखनऊ के अंडा व्यापार में बड़ा नाम है, इस घोटाले में शामिल हो सकता है। यह बात अभी तक पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की अफवाहें इस घोटाले को और भी रहस्यमयी और भयावह बनाती हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर यह ठगी का खेल कैसे चल रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? क्या प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, या फिर कुछ और गहरी साजिश है? लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाइयों के बावजूद इस ठगी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा।
7 बार साइट को ध्वस्त करने के बाद भी राजदेव यादव और मंजुला श्रीवास्तव बिना किसी डर के अपना धंधा चला रहे हैं। यह स्थिति न केवल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि इस तरह के ठग कितने बेशरम और निडर हो गए हैं। ग्राहकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई लोग अपनी जमा पूंजी खो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर एलडीए इस जगह पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो इन ग्राहकों को ना तो मुआवजा मिलेगा और ना ही कोई सहारा। इस मामले में सबसे दुखद पहलू यह है कि पीड़ित लोग अब दर दर भटक रहे हैं। कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने कंपनी से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकियां दी गईं। यह ठगी का खेल इतना भयावह है कि यह न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर रहा है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। कई पीड़ितों ने बताया कि इस ठगी के बाद वे अवसाद में चले गए हैं। कुछ ने तो अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें खो दी हैं। इस घोटाले की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन इस पर पूरी तरह से लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। क्या राजदेव यादव और मंजुला श्रीवास्तव के कथित राजनीतिक संबंध इतने मजबूत हैं कि वे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। यह भी खबर है कि यह जोड़ी विदेश भागने की फिराक में है, जिससे यह और भी साफ हो जाता है कि उनकी मंशा केवल और केवल लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने की थी। अगर ये लोग देश छोड़कर भाग गए तो सैकड़ों ग्राहकों का पैसा डूबना तय है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे बड़े निवेशक कौन हैं जो इस घोटाले के पीछे हो सकते हैं। चर्चा है कि लखनऊ के कुछ बड़े व्यापारी, खासकर अंडा व्यापार से जुड़े लोग इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। यह बात अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर यह सच है तो यह घोटाला और भी बड़ा और भयावह हो सकता है। यह न केवल एक रियल एस्टेट घोटाला है, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। यह घोटाला एक बार फिर यह साबित करता है कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को अपने सपनों का घर या ज़मीन खरीदने में लगाते हैं, लेकिन इस तरह के ठग उनके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। गोल्डन राइज इंफ्रा हाउसिंग का यह घोटाला एक चेतावनी है कि बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी रियल एस्टेट कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रेरा रजिस्ट्रेशन, एलडीए मंजूरी और धारा 80 जैसे ज़रूरी दस्तावेजों की जांच करना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि क्या होगा उन सैकड़ों लोगों का जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई इस फर्जी कंपनी में लगा दी। क्या वे कभी अपने पैसे वापस पा सकेंगे? क्या प्रशासन इस ठगी के राक्षसों को सजा दे पाएगा, या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह दब जाएगा? यह समय है कि प्रशासन सख्त कदम उठाए और इस तरह के ठगों को कड़ी सजा दे, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह का शैतानी खेल ना खेल सके। लखनऊ के इस घोटाले ने न केवल लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी एक सबक है कि हमें अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। गोल्डन राइज इंफ्रा हाउसिंग का यह घोटाला एक काला अध्याय है, जो हमें यह सिखाता है कि लालच और झूठे वादों के जाल में फंसने से पहले सच्चाई की जांच करना जरूरी है।